हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में वी विल बी स्टडिंग अबाउट द पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ पार्टीशन से। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हम डिसाइड दैट इट वाज डिसाइडेड, ठीक है, ये डिसाइड हो चुकी थी कि what was till then known as इंडिया वुड बी डिवाइड इनटू टू कंट्रीज़। ठीक है, ये चीज़ की डिसीज़न ले ली गई थी कि अब इंडिया को दो पार्ट में अब डिवाइड करनी है, एक होगा भारत और दूसरा होगा पाकिस्तान। ये जो डिवीज़न है वॉज नॉट ओनली वेरी पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक यानी बहुत ही पेनफुल यानी बहुत दर्द भरी इवेंट के साथ साथ बहुत ही डिफ़िकल्ट था डिसाइड करना और इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि भारत हमेशा से एक था, फिर अचानक सब उसको पार्टीशन कर रहे हैं यानी कि अलग कर रहे हैं। तो इट वॉज़ अगेन वेरी पेनफुल एज वेल एज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। तो ये डिसाइड हो गया कि हम फॉलो करें कुछ प्रिंसिपल रिलीजियस मेजॉरिटीज़ को लेकर। बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो एरिया जो मुस्लिम्स के थे वो मेजॉरिटी में हैं, ठीक है, वुड मेकअप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो इंडिया के पाकिस्तान की जो टेरिटरी थी उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो हो गई थी पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी। द रेस्ट वॉज टू स्टे विथ इंडिया, और बाकी बचे हुए थे पाकिस्तान छोड़कर, वो सब क्या थे, वो इंडिया के साथ स्टे करने वाले थे। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल, अब ये शायद सुनने में आपको बहुत ही आसान लग रहा है, बट इसको जो प्रेजेंट की गई थी ऑल काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से इसको बहुत डिफ़िकल्टी से इसको दर्शाई गई थी। पहली तो ये बात हो गई कि यहाँ पे कोई सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी थी नहीं ब्रिटिश इंडिया में, और यहाँ पे दो एरियाज़ थे कंसंट्रेशन, जिसमें आपको वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको वेस्ट और ईस्ट में मुस्लिम्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देयर वेर नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी जॉइंट, ठीक है, अब कोई ऐसा था ही नहीं तरीका जिसमें इस दोनों पार्ट को जॉइन किया जा सकता था, इसलिए डिसाइड कर दिया गया कि एक न्यू कंट्री बना दी जाएगी, पाकिस्तान। ठीक है, इसमें दो टेरिटरीज़ हो जाएंगे, एक वेस्ट पाकिस्तान हो जाएगा और एक ईस्ट पाकिस्तान हो जाएगा। दोनों को अलग कर देंगे काफ़ी सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। ठीक है, इंडियन टेरिटरी से इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, एक ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को। दूसरी बात ये थी कि हर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जो थी वो पाकिस्तान में चाहते थे कि हम पाकिस्तान में रहें, लेकिन अब्दुल खान गफ़र ये जो थे, जिनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस नोन एज फ्रंटियर गांधी, ठीक है, इनको फ्रंटियर गांधी की तरह भी हम जानते हैं। तो ये काफ़ी बिल्कुल इनको पसंद नहीं था कि जिस तरीके से इंडिया अभी पार्टीशन हो रही है, पाकिस्तान अलग हो जा रहा है। ही स्टॉन्चली अपोज्ड, ठीक है, इन्होंने बहुत ही एक एक्टिव लीडर की तरह से अपोज किया था ये टू नेशन थ्योरी को। आई होप यू नो व्हाट इज़ टू नेशन थ्योरी। ठीक है, टू नेशन थ्योरी वही है, एक पाकिस्तान हो जाएगा और एक इंडिया अलग अलग कंट्री हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, इवेंचुअली धीरे धीरे उनकी जो वॉइस थी वो उसको इग्नोर कर दी गई और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है उसको मर्ज कर दिया गया विथ पाकिस्तान। ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आई होप यू नो दैट, ठीक है, ये वाला मान लो इंडिया है, तो इस तरफ आपका वेस्ट आ जाएगा, तो इस तरफ क्या है, पाकिस्तान है, तो ये पूरा पार्ट जो है इंडिया का ये पाकिस्तान को दे दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी थी, वो किसकी थी, तो मुस्लिम्स की थी। द थर्ड प्रॉब्लम वाज, अब यहाँ पे एक थर्ड प्रॉब्लम इमर्ज हो जाती है, दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, एक वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान की जो प्रोविंसेस थी, ठीक है, ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, हैड वेरी लार्ज एरियाज़, बहुत बड़ी एरियाज़ थी पंजाब की और बंगाल में, एरियाज़ वेयर द नॉन मुस्लिम्स वेयर इन मेजॉरिटी, जिसमें जो मुस्लिम्स नहीं थे उनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, उस एरियाज़ में वो एरिया भी बहुत बड़ी थी। इवेंचुअली ये डिसाइड की गई कि ये जो प्रोविंस है वो बाइफरकेट कर दी जाएगी रिलीजियस मेजॉरिटी को देखकर,
जो हर डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल में भी देखी जाएगी कि रिलीजियस मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा कौन रिलीजन वहाँ पे बिलोंग करता है। तो ये डिसीज़न जो है ये नहीं ली जा सकी वो मिडनाइट 14-15 अगस्त को। इसका ये मतलब था कि यहाँ पे जो लार्ज नंबर पीपल थे वहाँ के, उनको पता ही नहीं था डे ऑफ डिपेंडेंस में कि वो इंडिया में है कि पाकिस्तान में है। तो ये जो पार्टीशन थी इस दो प्रोविंस की, इससे क्या हो गया, काफ़ी डीपेस्ट ट्रॉमा हुई पार्टीशन को लेकर। ठीक है, लोगों को ही नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में है कि इंडिया में है। तो ये बिल्कुल अचानक से सडनली सबको पता चला। तो अगेन दिस वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल द पीपल। ओके, तो यहाँ पे दिस वाज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड द मोस्ट इंट्रैक्टेबल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशंस। तो ये 4 नंबर का सबसे जटिल प्रॉब्लम था पार्टीशन का, प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटीज़। ठीक है, जो मिनॉरिटीज़ थे ना उनके लिए प्रॉब्लम था ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, उस बॉर्डर में दोनों साइड से जो मिनॉरिटीज़ थे उनके लिए फोर्थ चैलेंजिंग प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत सारे हिंदू सिख जो थे उस एरियाज़ में, वेयर अभी कहाँ चले गए, वो पाकिस्तान में चले गए। एंड एन इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल। यानी बहुत सारे मुस्लिम जो थे पंजाब बंगाल में रह गए और बहुत सारे नॉन मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में चले गए। तो अगेन दिस इज़ अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। एंड टू सम एक्सटेंड दिल्ली एंड द सराउंडिंग एरियाज़। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज़ के भी क्या हो गए, वहाँ के लोग हो गए खुद को ट्रैप्ड फील किए। दे वेयर टू डिस्कवर दैट दे वेयर अनडिज़ायरेबल एलियंस। ठीक है, ये अनडिज़ायरेबल एलियंस बन गए। खुद उनके घर वहाँ थी बट उनको उनका ज़रूरत नहीं था, वो पाकिस्तान में कुछ भारत वाले वहाँ रह गए, उनका घर ही वहीं था। तो पार्टीशन के टाइम क्या हो गया, वो अनडिज़ायरेबल एलियंस बन गए खुद की ही ज़मीन में, इन द लैंड वेयर दे एंड देयर एंसेस्टर्स हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज। ठीक है, बहुत टाइम तक वो अपने फैमिली के साथ वहाँ रहते थे बट अब वो क्या बन गए, वही लैंड में अब वो एलियन बन गए। एज सुन एज इट बिकेम क्लियर दैट द कंट्री वॉज गोइंग टू बी पार्टीशन। अब बिल्कुल क्लियर हो गया था कि कंट्री अब अलग होने ही वाला है, क्योंकि बहुत लोगों को बिलीव था कि ये सब बातें हो रही है और ये कैंसिल हो जाएगा, पार्टीशन की बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक वायलेंस जो थी वो स्टार्ट हो गई, एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड लेवल, यानी कभी सोचा नहीं गया था कि ऐसी वायलेंस भी हो हुआ जा सकता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट कम्युनिटीज़ हुए लेसर इन द नंबर इन द रेस्पेक्टिव एरियाज़। ठीक है, उस कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में जिनकी पॉपुलेशन उस कम्युनिटी में कम थी, उस रेस्पेक्टिव एरियाज़ में कम थे, उसके अगेंस्ट एक बिल्कुल ही छिड़ गई, वायलेंस छिड़ गई। नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड, किसने तो सोचा भी नहीं था, ठीक है, द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी। नो वन हैड एनी प्लान्स फॉर हैंडलिंग दिस, ना किसी को कुछ प्लान था, बिल्कुल अचानक से हो गई, सब बिल्कुल स्टन थे। शुरू में पीपल और पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो होपिंग करने लगे कि ये वायलेंस जो है ये थोड़ा टेम्प्ररी है, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगी कुछ घंटे में और इसको तुरंत कंट्रोल कर ली जाएगी। लेकिन बहुत ही जल्दी क्या, ये वायलेंस जो हो गई बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कुछ कम्युनिटीज़ जो बोथ साइड बॉर्डर के थे वो कंपेल्ड हो गए कि अपने घर को तो उनको छोड़नी पड़ी कुछ घंटों के नोटिस में। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन देखेंगे। द ईयर 1947 ये ऐसा ईयर था जिस वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट एब्रप्ट, ठीक है, बहुत ही बड़ी और बहुत ही एब्रप्ट प्लान थी, ट्रैजिक ट्रांसफ़र हुए लोगों की इधर से उधर। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री जो अभी तक हम जो देखा जा सकता है ये वाला टाइम। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी मर्डर्स, किलिंग्स हुई थी, एट्रॉसिटीज़ हुई थी। ठीक है, यानी क्राइम कमिट की गई थी दोनों साइड से बॉर्डर में, इन द नेम ऑफ द रिलीजन। ठीक है, रिलीजन के नाम पे लड़ी जा रही थी, इसको हम बोलते हैं कम्युनल वायलेंस। ठीक है, ये इंडिया के हिस्ट्री में एक सबसे दर्दनाक इवेंट रही है और हमेशा से रहेगी। ठीक है, ये जो कम्युनिटी थी रुथलेसली एक दूसरे को मार रहे थे, बिल्कुल क्रूरता से, बर्बरता से, एंड माइम्ड पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी। ठीक है, मेम्ड करते थे
कि वी मुस्लिम्स आर ग्रेट एंड सम हिंदूज वर मीमिंग अबाउट देयर कम्युनिटी, जैसे कि लाहौर हो गए, फिर अमृतसर हो गई, कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनल जोन्स। तो अमृतसर एक अलग कम्युनल जोन बन गया, कैलकाटा तो बहुत ही हॉटस्पॉट बन गई थी, ठीक है, इनको कम्युनल जोन्स में डिवाइड कर दिए। मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग इनटू एन एरिया वे मेनली हिंदूज और सिख्स लिव, ठीक है, उस एरियाज में मुस्लिम जाना बिल्कुल भी अवॉइड किए जहाँ पे सिख और हिंदू थे। वैसे ही सेम हिंदूज एंड सिख्स स्टेड अवे फ्रॉम वेयर द मुस्लिम्स प्रीडोमिनेंस, यानी रिलीजन की एक बहुत ही ये वायलेंस चल रही थी उस वक्त। आप एक इमेज देख सकते हो इस तरह से कैसे रिफ्यूजीज़ जो है वो ट्रेन में बैठ के यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की जा रही है उनको खुद के घर से, और वो जा रहे हैं छोड़कर, जो पाकिस्तान में है वो इंडिया जा रहे हैं और जो इंडिया से वो पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन हो गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पार्टीशन। यहाँ पे आप एक छोटा सा ये पढ़ रहे होंगे, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड East Bengal now has become Bangladesh. That is our Bengal is called West Bengal. इसलिए हमारा बंगाल जो उसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, ना कि हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ईस्ट में, फिर भी वी स्टिल कॉल इट वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये इसी की बात हो गई। फोर्स टू अबंडन देयर होम्स, ठीक है, इनको फोर्स कर दिया गया, भाई आप अपनी घर को छोड़ दो, त्याग दो और अपने बॉर्डर्स में जल्दी से भागो, नहीं तो आपको मार दी जाएगी। पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग्स, बहुत सफरिंग्स हुई, मास मर्डर हुई, ठीक है। मिनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लेड, सब भाग गए बॉर्डर से, मिनॉरिटीज़ अपने घर से भाग गए, ठीक है। ऑफन सिक्योर टेम्पररी शेल्टर्ड इन रिफ्यूजी कैंप्स, यहाँ पे टेम्पररी शेल्टर इन्होंने ले लिया, अपने बच्चे अपने पूरे फैमिली को रिफ्यूजीज़ कैंप में जाकर वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने गुहार लगाई, ठीक है। दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस इन व्हाट वाज स्टिल रिसेंटली देयर ओन कंट्री। बिल्कुल अनहेल्पफुल सिचुएशन थी, क्यास हो गया था हर जगह, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ठीक है, यहाँ पे कोई थे ही नहीं इन कंट्री में। दे ट्रैवल टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल द सॉर्ट्स ऑफ मीन, ठीक है, किसी भी तरीके से बस एक नया बॉर्डर में क्या कर रहे थे, वो स्केप कर रहे थे, भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। फूट ऑफ्टन बाय फूट, ठीक है, दौड़ दौड़ कर भाग रहे थे अपने पैरों से। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वेर ऑफ्टन अटैक्ड, किल्ड और रेप, ठीक है। इस समय क्या होता था कि इसी समय क्या हो जाता था, उन पर अटैक कर दी जाती थी या मार दी जाती थी या रेप कर दी जाती थी। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वे एबडक्टेड, बहुत सारे वुमेन को किडनैप कर ली गई थी, ठीक है, अगवा कर लिया गया था। दे वे मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द एबडक्टर एंड वेयर फोर्स्ड इनटू मैरिज। अब इनसे ज़बरदस्ती इनको रिलीजन को चेंज करवाया जा रहा था, लड़कियों जितने भी वहाँ के वेमेन थी, और उनसे ज़बरदस्ती शादी कर ली जा रही थी, ठीक है। बहुत सारे केस में वेमेन जो थे उनको मार दी जाती थी, उनके अपने खुद के मेंबर्स मार देते थे, फैमिली मेंबर्स, ताकि अपनी फैमिली ऑनर को वो क्या कर सकें, बचा सकें। एक फैमिली की इज्जत होती है वो चीज़। बहुत सारे चिल्ड्रन सेपरेट हो गए थे अपने खुद के माँ बाप से। दोज हु डिड नॉट मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम, ठीक है। और कुछ लोग जो नहीं क्रॉस कर पाए बॉर्डर को, ना उनके पास कोई घर था, ऐसे बहुत लाखों रिफ्यूजीज़ थे, ठीक है। कंट्री की फ्रीडम का यही मतलब था, लाइफ इन रिफ्यूज कैंप्स, ठीक है। रिफ्यूज कैंप्स में जल्दी जाओ और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। फॉर मंथ्स एंड समटाइम फॉर ईयर्स, ये सालों, ये मंथ से लेकर यानी कि महीनों से लेकर ये सालों तक चला। बहुत सारे राइटर, पोएट्स और फिल्म मेकर्स हैं भारत के जो पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के, ठीक है, हिंदी इंडिया और पाकिस्तान के, इन्होंने एक्सप्रेस की, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, क्रुएलिटी को, किलिंग्स एंड सफरिंग जो डिस्प्लेसमेंट से हुई, वायलेंस हुई। इन देयर नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ में इन्होंने एक्सप्लेन किया, पोएम्स लिखा, फिल्म्स बनाए, वाइल रिकाउंटिंग द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशंस, ठीक है। याद करते थे वो कि भाई कैसे इनके साथ हुआ इवेंट्स, दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक एंड ऑल्सो ये बहुत ही क्या था, एक ऐसे एक्सपीरियंस थी जो उनको काफ़ी इमोशनल कर देता था। दे हैव ऑफ्टन यूज द फ्रेज दैट द सर्वाइवर्स themselves used, हे भगवान,
themselves use the phrase that the survivor themselves used to describe partitions as division of hearts. ठीक है, इनके दिल को क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था, दिल को ही अलग कर दी गई थी. द पार्टीशन वॉज नॉट मेरली डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज़. ठीक है, ये सिर्फ पार्टीशन का ये मतलब नहीं था कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को अलग कर दी जा रही है, लाइबिलिटीज़ को या फिर एसेट्स को, और पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ द कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस. ठीक है, ये नहीं था सिर्फ. वॉट ऑल्सो गॉट डिवाइडेड वर द फिनेंशियल एसेट्स. ठीक है, बहुत सारे पैसे भी चले गए, जैसे कि टेबल, चेयर, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स और बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द पुलिस बैंड. यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे गवर्नमेंट के एंड द रेलवेज़, उनको भी डिवाइड कर दी गई. एबव ऑल ये काफ़ी वायलेंट सेपरेशंस थी कम्युनिटीज़ की, हु हैड हिदरटू लिव्ड टुगेदर एज नेबर्स, जो कभी क्या कर रहे थे, कभी पड़ोसी जैसे कभी रह रहे थे, लेकिन अब वो अलग कर दी गई. एस्टिमेटेड कि पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस अ न्यू बॉर्डर. ठीक है, इतने लोगों को न्यू बॉर्डर में डिस्प्लेस कर दिया गया. बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. तो कितनी आपको दिखेगी कैजुअलिटी, तो आपको याद रखना है 5 to 10 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. ठीक है, अब हम थोड़ा फ़ोटोज़ देख लेते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द फ़ोटो गांधी नोआखली. आपको ये याद रखना चाहिए कि नोआखली जो है ये पहले वेस्ट बंगाल में थी. यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीटेड सबसे मतलब हॉटस्पॉट था ये ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ पार्टीशंस. तो गांधी जी बिल्कुल ही अकेले चले गए थे, और वो ताकि हैंडल कर सके इस सिचुएशन को कि इस चीज़ को रुक जानी चाहिए. ही वॉज़ वेरी मच डिसअपॉइंटेड. वो बिल्कुल भी खुशी नहीं थे कि इंडिया को आज़ादी मिलेगी इतनी बड़ी प्राइस से. सो मे बी ही ट्राइड वेरी बैड टू स्टॉप दिस पार्टीशन, बट ही वॉज़ वेरी हेल्पलेस. बट यू कैन सी हीज़ अटेम्प्ट्स. ठीक है, ये नोआखली में आए. नोआखली अभी आपको बांग्लादेश में दिखेगा. ये 1947 की इमेज है. ठीक है, फिर यहाँ पे एक गर्म हवा. ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे. लेट्स वॉच अ फिल्म. अभी हम यहाँ देखते हैं. ठीक है, बहुत सारे लोग मरे थे, 5 to 10 लाख पीपल. ये तो भाई एक डेटा है रिकॉर्डेड, बट द रियल फैक्ट कुड बी इवन मोर. ठीक है, उससे ज़्यादा ही मरे होंगे. बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंस, हाउएवर यहाँ पे जो पार्टीशन है ये कुछ अनदर ही एक डीपर इशू आपको उसमें देखने के लिए मिलेगी. यहाँ के जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल स्ट्रगल, इनको यकीन ही नहीं हो रही थी कि यहाँ पे टू नेशन थ्योरी है, और येट पार्टीशन ऑन रिलीजियस बेसिस जो है ये हो चुकी है. कि डिड दैट मेक इंडिया हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली? क्या इंडिया कोई ऑटोमेटिकली एक हिंदू नेशन ही बन गई थी? इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान जो है बन गया, तो क्या इसमें ये बिल्कुल लार्ज स्केल माइग्रेशन हुई मुस्लिम्स की और इंडिया हिंदू के लिए ही रह गया? द मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में अकाउंटेड फ्रॉम 10 to 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951. तो 1951 में एक डेटा थी जिसमें 10 से 12% अभी भी क्या थे, मुसलमान थे. हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट्स इट्स मुस्लिम सिटीजन्स एंड अदर रिलीजियस मिनॉरिटीज़? अब कैसे ये जो गवर्नमेंट है भारत वाले, ये कैसे मुस्लिम सिटीजन्स को वो ट्रीट करेंगे, और भी बाकी रिलीजियस मिनॉरिटी जैसे सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, जैन, बुद्धिस्ट हो गए, ठीक है, पारसीज हो गए, ज्यूज़ हो गए. द पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट का इन्वायरमेंट बना था बिटवीन दो कम्युनिटीज़ के बीच में. दे वर कम्पीटिंग पोलिटिकल इंटरेस्ट. ठीक है, कम्पीट कर रहे थे अपने पोलिटिकल इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी. मुस्लिम लीग ने फॉर्म करी, प्रोटेक्ट करी इनकी इंटरेस्ट मुस्लिम्स की कॉलोनियल इंडिया के टाइम जब भारत आज़ाद नहीं हुई थी. इट वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ द डिमांड. ठीक है, सेपरेट मुस्लिम नेशंस बहुत पहले से ये डिमांड कर रहे थे, और तब बहुत ही काफ़ी बिजी था ANC, ब्रिटिश से मांगे कर रहा था वो इंडिपेंडेंस के लिए. मुस्लिम नेशन यहाँ पे कंटिन्यूसली फोर्स कर रहे थे अबाउट द सेपरेशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएटिंग ऑफ अनदर कंट्री. तो सिमिलरली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोशिश कर रहे थे ऑर्गेनाइज करने के लिए हिंदूज़ इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया इनटू अ हिंदू नेशन. तो आप समझ सकते हो यहाँ पे
कोशिश की जा रही है, ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की जा रही है हिंदूज़, ताकि इंडिया को टर्न किया जाए एज ए हिंदू नेशन। बहुत सारे लीडर थे नेशनल मूवमेंट में, इन्होंने बिलीव किया कि इंडिया को मस्ट ट्रीट पर्सन ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक है, इंडिया को हर रिलीजन को बिल्कुल एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, इक्वली, ठीक है, बराबर इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ऐसे किसी को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। एंड इंडिया शुड नॉट बी अ कंट्री दैट गिव सुपीरियर स्टेटस टू एडहेरेंट्स ऑफ वन फेथ एंड द इंफीरियर टू दोज हु आर प्रैक्टिस्ड अनदर रिलीजन, ठीक है, एक ही विश्वास, एक ही कोई कमज़ोर है, एक विश्वास रखना चाहिए, और जो प्रैक्टिस करता है अदर रिलीजन, इस चीज़ की चीज़ें हमें प्रमोट नहीं करनी चाहिए। हर सिटीज़न इक्वल है, चाहे उसकी कोई भी रिलीजियस बिलीफ हो, एफिलिएशन हो, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को मानता हो, रिलीजियस या बिलीवर हो, वुड नॉट बी अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, वो आपका टेस्ट नहीं करता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को आप बिलीव करते हो, उसमें फेथ है आपको, तो आप उसी सिटीजनशिप में बिलोंग करोगे, दूसरे सिटीजनशिप के आपको अबॉलिश कर दी जाएगी, ये चीज़ नहीं है। ये चेरिस्ड करता है देयरफॉर एक आदर्श सिक्युलर नेशन का, इसलिए हमारा देश क्या एक सिक्युलर नेशन है। द आइडियल वॉज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सेक्युलर की वर्ड देखने को मिलेगी, प्रियम्बल में भी मिलेगी, जिसको हमने 1976 में, ठीक है, सेक्युलर वर्ड को ऐड किया था प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो अगेन, तो ये बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स रहा था, बिल्कुल ही लोगों से उनकी खुशी छीन ली गई थी। अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ये देख लिया इमेज हमने, लेट्स सी दिस मूवी गरम हवा। इसमें सलीम मिर्ज़ा एक शू मैन्युफैक्चरर, यानी एक शू बनाने वाला मैन्युफैक्चर या बनाता है, कहाँ, तो आगरा में। इंक्रीजली फाइंड हिमसेल्फ ए स्ट्रेंजर, ठीक है, खुद को बहुत ही स्ट्रेंजर जैसा फील करता है लोगों के बीच में, जहाँ वो ज़िंदगी भर रहते ही आया हो, ठीक है, उसका बचपन का जगह है। ही फील्स लॉस्ट इन द इमरजेंसी रियलिटी आफ्टर पार्टीशंस, ठीक है, इसको काफ़ी क्या लगता है ये कहीं खो गया है, ठीक है, ये पार्टीशन के बाद की ऐसी सीन थी। His business suffers and a refugee from the other side, a partitioned India occupies his ancestral dwelling. तो इसकी बिज़नेस तो बिल्कुल चौपट बर्बाद हो जाती है, और इसके जो घर जहाँ थी, जहाँ से इंडिया से वो अलग हो गया, तो वो क्या हो गया, उसके एंसेस्टर्स वहाँ रहते थे, उसके खुद की फैमिली ने बनवाया था उस घर को, उसके फैमिली की वो प्रॉपर्टी थी। हिज डॉटर टू हैज़ अ ट्रेजिक एंड, ठीक है, इसकी डॉटर थी, वो भी इस पार्टीशन की एक विक्टिम बन गई, ट्रेजिक एंड हो गया उसका। ही बिलीव्स दैट थिंग्स वुड सुन बी नॉर्मल अगेन, ठीक है, वो विश्वास कर रहे हैं चीज़ें अब नॉर्मल हो जाए, पर इसके जो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान। सलीम भी बहुत टूटा हुआ था, बिटवीन इम्पल्स टू मूव आउट टू पाकिस्तान, ठीक है, जाना पड़ेगा या फिर यहाँ रुकेगा वो, उसके सामने क्वेश्चन थी। अ डिसाइसिव मोमेंट कम्स, ठीक है, डिसीज़न लेने का समय आ गया जब सलीम ने विटनेस किया स्टूडेंट्स प्रोसेशन डिमांडिंग फेयर ट्रीटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे एक स्टूडेंट था जो डिमांड कर रहा था गवर्नमेंट से कि हमारे साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार होनी चाहिए। ही सन, उसका बेटा का नाम है सिकंदर, वो भी ज्वाइन कर लिया इस प्रोसेशन को। क्या आप इमेजिन कर सकते हो मिर्ज़ा सलीम क्या किया होगा? आपको क्या लगता है उसकी इस समय उसके साथ क्या हुआ होगा जब पार्टीशन चल रही थी, ये सब हो रहा था, तो व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपेंड टू हिम? ये 1973 है, ईयर में बनी थी। डायरेक्टर MS साइथू है, स्क्रीन प्ले काइफी आज़मी, एक्टर बलराज साहनी, जिजल आगा, ठीक है, ये सब इसके डिटेल्स हैं। ये फिल्म की आप देख सकते हो इस मूवी को, ये 1973 में बनाई गई थी। महात्मा गांधी सेक्रीफाइस, 15 अगस्त 1947 में महात्मा गांधी सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किए थे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में, ये आपको याद रहना चाहिए। वो कैलकटा चले गए थे, जहाँ वो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा घिनौने दंगे चल रहे थे हिंदू और मुसलमान के बीच में,
जिसको आप जानते हो एज ए नोआखली। ही वॉज सैडेंड बाय द कम्युनल वायलेंस, वो बहुत ही ज़्यादा टूट गए थे, बहुत उनकी मन भारी हो गई थी, डिसहार्टेंड हो गए थे। यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा है, उनको नॉन वायलेंस हमेशा से पसंद था, बट अब ये क्या देख रहे हैं, सत्याग्रह, एक्टिव बट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट ही हैड लिव्ड एंड वर्कड फॉर। इतनी सालों से इन्होंने इस चीज़ पे काम किया, पर यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गए लोगों को एकजुट करने में जब बुरा समय आया। गांधी जी वेंट ऑन टू परसुएड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उनको लगा कि भाई मैं जाके समझाता हूँ हिंदू और मुस्लिम को कि वो वायलेंस को छोड़ दें। His presence in कोलकाता greatly improved the situation। अब जब वो वहाँ गए तो सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव तो हुई पहले से, एंड यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस आई उसको काफ़ी सेलिब्रेट की गई एज ए स्पिरिट ऑफ कम्युनल हारमनी, ठीक है, कम्युनल हारमनी की तरह इसको सेलिब्रेट किया गया, नाची गई, जॉयस, ठीक है, स्ट्रीट्स में। गांधी जी ने प्रे की, मीटिंग्स अट्रैक्टेड बहुत सारे लार्ज क्राउड्स गांधी जी को देखने आए। बस ये एक शॉर्ट लिव्ड रियॉट्स थी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, जो कि फिर से इरप्ट हो गई, एंड गांधी जी हैड टू रिजोर्ट टू ए फास्ट टू ब्रिंग पीस, ठीक है, वो फास्टिंग में चले गए ताकि वो फिर से दोबारा वापस वहाँ स्थापित कर सके शांति को। नेक्स्ट मंथ गांधी जी ने मूव करा कहाँ, दिल्ली, जहाँ पे लार्ज स्केल वायलेंस जो हुई थी वो इरप्ट हुई थी, बहुत ही डीपली कंसर्न थे, इन्होंने इंश्योर किया जो मुस्लिम्स वो वहीं पर रहे, ठीक है, जहाँ इंडिया में वो भी बिल्कुल इज्जत से, ठीक है, वहाँ पे इक्वल सिटीजन्स की तरह उन्हें ट्रीट की जाएगी। वो और इस चीज़ के लिए भी कंसर्न थे कि जो रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान का वो बेटर हो जाना चाहिए। वो काफ़ी दुखी थे जब उन्होंने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट के डिसीज़न नॉट टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया कमिटमेंट्स नहीं कर रहा है पाकिस्तान की कमिटमेंट्स को लेकर। तो विथ ऑल दिस इन हिज माइंड ही अंडरटुक व्हाट टर्न आउट टू बी हिज लास्ट फास्ट इन जनवरी 1948, ठीक है। तो इनकी माइंड में एक क्या हुआ, ये लास्ट फास्ट करने लगे, जो कि लास्ट फास्ट था उनका जनवरी 1948। 1 मिनट गाइस, लास्ट फास्ट थी उनकी 1948 में, उनको मार दी जाती है जनवरी 1948, ठीक है, याद रखना है आपको। एज इन कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में हिज फास्ट हैज़ अ ड्रामेटिक इफेक्ट इन दिल्ली, फिर इनमें भी दिल्ली में भी काफ़ी ड्रामेटिक इफेक्ट देखने को मिली थी। कम्युनल टेंशन, वायलेंस थोड़ी बहुत ही कम गई थी। मुस्लिम्स जो थे दिल्ली के, उन्होंने सराउंड किया एरियाज़ को कि वो सेफली रिटर्न हो सकते थे अपने घर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीड हुए और पाकिस्तान को खुद की उनकी जितनी भी पैसे जितनी थी बाकी बची हुई है उसको इंडिया ने दे दी। गांधी जी की जो एक्शन थी हाउएवर सब ने इसको पसंद नहीं किया। एक्सट्रीमिस्ट जो थे बोथ कम्युनिटीज़ ने ब्लेम करी इनके कंडीशंस को लेकर। डिस्पाइट वो कंटिन्यू करे सबसे मिलने के लिए, प्रेयर की अपनी मीटिंग्स में। फाइनली 30 जनवरी 1948 में वन सच एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, एक एक्सट्रीमिस्ट था जिसका नाम था नाथुराम विनायक गॉडसे, ठीक है, ये इंसान वॉकड अप टू गांधी ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रेयर, ठीक है, इवनिंग प्रेयर में गांधी जी जब जा रहे थे तो उनके सामने आ गया वो, एंड उसने 3 बुलेट्स उन पर लगा दी, मार दी उनको, किलिंग हिम इंस्टेंटली, तुरंत ही मार दिया। दस एंडेड ए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस। यहीं से क्या हो गई, इनकी जो स्ट्रगल थी सच्चाई की, नॉन वायलेंस की और जस्टिस की और टॉलरेंस की, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गया। इट केम टू एन एंड। यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आई, महात्मा गांधी एसेसिनेटेड एट दिल्ली, तो इनको दिल्ली में ही मार दी गई थी ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम प्रेयर, बिल्कुल छुप कर मारा गया था, ठीक है, बिल्कुल उनके सामने आकर एक फ्रॉड की तरह मारी गई थी। इट वॉज़ अ वेरी डिसपॉइंटिंग इवेंट, क्या बोला जा सकता है गाइज। अगर आप किसी से डिसएग्रीड हो तो दैट डजंट मीन यू आर गोइंग टू टेक अवे
his or her life, right? This is totally wrong, totally wrong. अगेन यहाँ पे ऑफिस चीफ ऑफ कमिश्नर्स ऑफिस दिल्ली नोटिफिकेशन दिल्ली द 4 फरवरी 1948, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, न्यूज़ आया है, न्यूज़ ऑफ गांधी जी एसनेशन ड्रू अ क्राउड इन कोलकाता, ये हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे लेट्स रिसर्च। श्वेता नोटिस दैट हर नाना मैटरनल ग्रैंडफादर वुड गेट वेरी क्वाइट व्हेनेवर एवरीवन मेंशन्ड पाकिस्तान, ये आप पढ़ लेना, एक स्टोरी है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अब एक की जाएगी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स पहले अलग अलग थे, बहुत सारे थे, 265 थे आई गेस, तो उसको अब एक किया जाएगा जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ी हाथ होगी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स 265 समवेयर, मुझे ठीक से याद नहीं है, वी विल लुक एट इट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियोस को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।